हाँ भैया, इस गमले में लगा हुआ हमारा आप सामने देख रहे हो, ये नींबू का पौधा है। और आप देख ही रहे होगे सामने ये ढेर सारे नींबू आ रहे हैं। वो इस चीज के लगाने से आ रहे हैं भैया। मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा, इसको किचन में आराम से ही मिल जाएगा। ये देसी नुस्खा है, कोई ऐसा नहीं है। अब मैं इसके बारे में आपको एक जानकारी देने जा रहा हूँ कि जैसे ढेर सारे जो नींबू आते हैं तो हमारी इस चीज के लगाने से ही आते हैं। तो भैया, जैसा हमने जो नींबू का पौधा जो गमले में चला रहे हैं, तो हमारा चलाने का तरीका अलग अलग है। तो जैसे जो नींबू आप सामने देख रहे हो, जो मेरा नींबू का पौधा है वो कागजी नींबू है जी वाला, जो आप सामने देख रहे हो। तो इस समय जो है इसका टाइम ऐसा होगा, क्योंकि अब जो पतझड़ हो चुका, जो भी नींबू थे वो सारे पक चुके इस समय बिल्कुल भी। क्योंकि इस पर पत्ता तो है नहीं, दो चार पत्ते ऊपर ऊपर को रह गए, और बाकी सारे नींबू जो पके हुए हैं, कोई ऐसा नहीं है। तो अब जो नींबू हम सारे तोड़ेंगे भी, और जब दोबारा इस पे जो नींबू लेंगे, वो चीज के बारे में आप लोगों को बताएंगे कि जैसा हमारे नींबू पर दोबारा फूट के जो नींबू आता है, तो वो किस तरीका से आता है। ये जैसा हम जो नींबू का पौधा जो गमले में लगाते हैं, तो हमारा दो प्रकार का नींबू का पौधा होता है। क्योंकि हम जो है एक तो गूटी के द्वारा पौधा तैयार करते हैं, और एक लेंस के द्वारा तैयार करते हैं पौधे के लिए। तो जो आप सामने जो वाला पौधा देख रहे हो, ये मेरा पौधा गूटी का करा हुआ तैयार है। और कुछ पौधे ऐसे होते हैं लेंस से तैयार करते हैं। तो एक तो पाकिस्तानी नींबू है, एक ऑस्ट्रेलिया नींबू है, और जो मेरा कागजी नींबू है। तो फल जो इतने सारे जो हमारे नींबू पर आ रहे हैं इस समय, तो फल उसी पौधे पर आएंगे जो आपका ग्राफिट का पौधा होगा। अगर ग्राफिट का पौधा नहीं होगा तो ऐसे नींबू आप पे नहीं आएंगे। वो तो वो लंबा लंबा बढ़ता रहेगा और वो पत्तों में ही रहेगा। और जो ग्राफिट का नींबू होगा, कोई सा भी हो, कागजी हो, देसी हो, अगर वो कलम का है नींबू, जैसा आँख का नींबू लगा हुआ होता है जो हम लेंस चढ़ाते हैं, तो उसका अगर आप पौधे लाओ, तो आप इतना ध्यान रखना है कि जैसा अपने अगर जिस गमले में आप लोगों को दिखा रहे हैं, तो हमारा क्या तरीका होता है कि जैसा हमने नर्सरी से छोटा पौधा लाए थे, तो पहले तो लगाते हैं हम करीब में 12 इंची के पॉट में लगाते हैं गमले में नींबू का पौधा। फिर उसके बाद में 1 साल के बाद में दोबारा चेंज करके 20 इंची के में कर देते हैं, जैसी जैसी पौधे की क्षमता बढ़ती है। अब ये पौधा लगभग करीब में मेरा 2 साल पुराना पौधा हो चुका, मतलब कुल मिलाकर 3 साल का पौधा है ये वाला आप सामने देख रहे हो। अब जो हम ढेर सारे जो नींबू लेते हैं कि जैसे 3 साल में तो खूब काफी लंबा हो जाता है, क्योंकि हम 2 फीट का तो लेके ही आए। अब हमने इसे घना बनाया है, तो वो भी आपको बता रहे हैं कि जैसा हम घना जो बनाते नहीं है, वो बीच बीच में हम तुम लोगों को बताते रहते हैं कि जैसे इस समय इसका जो टाइम आ रहा है, अब इस समय तो इस समय ठंड खत्म हो गई है, और अब जो फूटने का टाइम आ गया, तो हम क्या करेंगे, जितनी इसके अंदर में जो टहनियाँ हैं का सूखी हुई हों, कल्ली की हों, तो वो सारी ऐसा करके धीरे 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 करके जो हम सारी पिंच कर देंगे। चाहे वो कैंची से, हमारे पास में कटर रहता है, तो ये कटर से सारी टहनियाँ आराम से धीरे धीरे पिंच कर देती हैं। और पिंच करने के बाद में क्या करते हैं कि इस गमले की हम धीरे धीरे हल्की सी मिट्टी निकालते हैं। और मिट्टी निकालने के बाद में जो हमारे पास में जो सड़ी हुई खाद होती है गोबर की या गाय की गोबर की होती है, उसका हम इस्तेमाल करते हैं। और जब इसकी मिट्टी निकालने के बाद में, जब वो खाद डालने के बाद में, एक तरीका देखना है कि जब अगर हम इसको गमले को खाली करें 2 इंच या 4 इंच, तो उस समय गमले की इतना होना चाहिए कि इसके अंदर नमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस समय इसके अंदर नमी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अब इसके अंदर खुश्की है। जैसे उस पर तो हमारे पे नींबू बड़े अच्छी तरह से आ ही रहे हैं, आपने देखा होगा। तो हमारे पास में ये भी नींबू का पौधा है, और ये पाकिस्तानी नींबू है, और इस पे भी बहुत ढेर सारे नींबू आते हैं। जैसे उस पे तो नींबू के पौधे पे तो ढेर सारे फल आ ही रहे थे। अब ये जो आप सामने जो मैं पौधा दिखा रहा हूँ, ये पाकिस्तानी पौधा है नींबू का, और इसका पौधे की रौनक भी बिगड़ चुकी है, और फल भी बनी इक्का दुक्का ही आ रहा है, और खास करके बढ़िया नहीं चल रहा है। तो मैं इसको आपको बारे में बताऊंगा इस पौधे को कि इस तरह के अगर आपके पास में पौधे हों तो आपको क्या करना पड़ेगा। तो जैसे ये पौधा है, तो आपको ये ऐसी वाले कटर होंगे आपके पास में, और कटर जो होना चाहिए बिल्कुल साफ सुथरा ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इस पर कोई जंग वगैरह लगती हो। और हम लोग इनके पास में तो रात दिन चलते हैं जी, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको इस समय ऐसा टाइम चल रहा है कि बिल्कुल आराम के साथ काट दो पौधे के लिए। जैसे ये मैं आपको लिए कटिंग करके दिखा रहा हूँ, जितनी सूखी साखी जो टहनी है, तो हम जो है ढेर सारे जो फल लेते हैं वो इसी तरीका से लेते हैं कि पौधा इतना ऊंचा हो गया। अब हमें रखना है करीब में 4 या 4 फीट के हेड में रखना है पौधा।
तो हम 4 फीट के हेड में रखते हैं, तो इस तरह से रखते हैं भैया। देखो मैं आप लोगों को बताऊं, ये मैं आप लोगों को कटिंग करके दिखा रहा हूँ। तो ये इस तरह से आप लोग बिल्कुल अच्छी तरह से बिल्कुल कटिंग कर दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी पौधे पे, और पौधा भी आपका साफ सुथरा बन जाएगा और पौधे पर फल भी बढ़िया वाले आएंगे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। तो देखो मैंने इस तरह से इसकी कटिंग कर रहा हूँ, आप लोग बिल्कुल अच्छी तरह से इस तरह से बिल्कुल देख लेना। तो जो है मैं बिल्कुल काट दूंगा इस पौधे के लिए। अब इसके काटने के बाद तो आप अगर ये देखोगे कि करीब में महीना के अंतराल में इस पौधे का जो रंग होगा वो अलग ही तरह से बन जाएगा, जिस तरह से मैं चाहूँगा उसी तरह से बनेगा। और इतने सारे फल आएंगे, जैसे मैंने आपको देसी नींबू पर और भी दिखाए हैं, उसी तरीका के इस पौधे पर आने चालू हो जाएंगे। बस इतने आपको ध्यान रखना है कि कटिंग जो है मैं कर रहा हूँ वो इसी तरीका की करनी चाहिए। अब जो मेरा पौधा होगा बिल्कुल साफ सुथरा बन गया, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसके अंदर। जो मैंने छटाई कटाई करनी थी बिल्कुल कर दी। अब हम क्या करते हैं कि जैसा अब इसकी इंतर दम नहीं है पौधे में, क्योंकि इसकी जान जो है निकल चुकी है पौधे की मिट्टी की, तो हम लोग क्या करेंगे कि भैया इस तरह से इसकी करीब में 3 इंची या 4 इंची इसकी इस तरह से मट्टी खोदेंगे इस गमले की। इस तरह से आप लोगों को दिखा रहे हैं कि जो हमने बिल्कुल इस तरह से इसकी मिट्टी बिल्कुल खोद दी। और खोदने के बाद में ऐसी एक बाल्टी ले लेते हैं हम लोग और इस मिट्टी को आराम से निकाल देंगे, जिस तरीका से मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये मैंने आराम से ये मिट्टी निकाल दी नींबू के पौधे से, और बिल्कुल सुंदर पौधा बनेगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। तो ये मैंने करीब में 4 इंची मिट्टी इसकी आराम से निकाल दूंगा, जब तक इसकी रूस नहीं दिखेंगे। अब इसके देख लो सामने ये रूस वगैरह दिखने निकले, क्योंकि पौधे दम जब ही लेता है जब तक उसकी जड़ नहीं दिखाई देती है। क्योंकि अगर दूसरी अगर हम खाद वगैरह डालते हैं तो जब ही डालते हैं जब तक इसकी जड़ में ये जड़ नहीं दिखाई देती है। अब मैंने इसकी आराम से इतनी मिट्टी सारी निकाल दी, अब बिल्कुल पौधा बिल्कुल साफ सुथरा हो गया। अब हम क्या करेंगे कि इसके अंदर से वो लाएंगे घूर की खाद, बिल्कुल प्योर गली हुई। तो भैया ये वाली जो खाद में लेकर आया हूँ ये बिल्कुल सड़ी हुई खाद है, और करीब में 2 साल या 3 साल पुरानी खाद है ये वाली। और जितनी पुरानी खाद होगी उतनी ही नींबू के पौधे के लिए उपजाऊ रहेगी और बढ़िया रहेगी। क्योंकि जी सब चीज़ होती है वो भैया खाद के इस्तेमाल से ही होता है, जो काम भी होता है बढ़िया। तो हम लोग जो है गमले की इस तरह से करते हैं कि जिससे हमारा गमला बिल्कुल साफ सुथरा और बढ़िया चले। तो इस समय हम जो करके जाएंगे तो ऐसा मान के चलिए आप 15 दिन के अंतराल में ये जगह जगह से सारा फूटना चालू हो जाएगा पौधा। तो हम लोग क्या करेंगे इस तरह से हमने ये बिल्कुल डाल दिया, जितना इसकी क्षमता है उतनी ही डालेंगे। अब जो हमने इसमें खाद डाल दिया, अब ये खाद डालने के बाद में क्या करते हैं हम हल्की सी ये मिट्टी जो निकालते हैं वो इसके ऊपर से दबा देती है, जिसके अंदर से ये नमी बनी रहनी चाहिए। तो हमने देखो हल्की सी मिट्टी इसमें से निकाली और थोड़ी सी इस मिट्टी का इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे हमारी खाद न दिखे। तो हमने ये भी आपके सामने डाल दिया। तो ये गमला हमने बिल्कुल अच्छी तरह से बिल्कुल साफ सुथरा और बढ़िया कर दिया। अब आपको ये देखना है कि अगर इसके अंदर अगर नमी है, जैसा हमने नमी के हिसाब से मिट्टी निकाली है, तो इस समय हमें देखना है कि हम इसे पानी नहीं डालेंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने खाद भी डाल दी मिट्टी भी रख दी। और अगर ज़्यादा खुश्की है गमले के अंदर तो हम इसके अंदर पानी डालेंगे, अगर खुश्की नहीं है तो नहीं डालेंगे। क्योंकि नींबू का पौधा ऐसा होता है कि नींबू जहाँ भी होगा वहाँ पर बहुत वाटर लेवल की कमी के हिसाब से ही चलता है। जितना कम पानी डालोगे आप नींबू के पौधों में उतना ही आपका फल आएगा और नींबू का पौधा बढ़िया रहेगा। और आपने पानी अगर ज़्यादा डालने की कोशिश करी नींबू के पौधे में तो आपका पौधा रेड़ियाना चालू हो जाएगा और नींबू आना बंद हो जाएगा। इस बात का आपको पूरा ध्यान रखना है भैया, क्योंकि ये चीज़ हम करते रहते हैं। और हमारे यहाँ ढेर सारे नींबू आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ढेर सारे नहीं आ रहे। अभी मैंने दिखाया है कि आपको ढेर सारे जो नहीं है कि हम लोग जो चीज़ दिखाते हैं वो आती नहीं है, क्योंकि हम जो काम करते हैं वो आती है। अभी इस पर देख रहे हो कि जे वाला जो वैरायटी देख रहे हो पाकिस्तानी वैरायटी है, मगर इसमें इतना ही बड़ा नींबू आएगा, आप सामने देख रहे हो। अब यही नींबू अगर मैंने इसमें इतना दम डाल दिया तो ये इतना मोटा हो जाएगा यही नींबू, क्योंकि पेड़ के हिसाब से ही फल बढ़ना चालू होता है। पेड़ में जितनी ताकत होगी तो फल में भी ताकत बढ़ेगी। तो इस तरीका से आप घर बैठे ही नींबू आराम से गमले में लगा सकते हो। और गमला आपको रखना पड़ेगा प्योर धूप में,
क्योंकि अगर ये छाव वाली जगह पे फल नहीं देता है नींबू का पौधा बढ़िया। जितनी तेज धूप होगी उतना ही फल देगा। और बीच बीच में आप और पौधों के मुकाबले पे इसमें पानी की मात्रा बहुत कम कर दो और आपका नींबू पर बिल्कुल 100% फल आएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं आए। और ज़्यादा लंबा लंबा भाज रहा हो तो मैंने आपको बता ही दिया, इस तरह की कटिंग करते रहो और आपका नींबू का पौधा बहुत सुरक्षित और बढ़िया चले। या जैसे ज़्यादा नींबू जैसा हम लेते हैं गर्मी बढ़ाने के लिए, तो देखो इस खाद के बारे में आपको बता रहा हूँ कि ये खाद में कौन सी बनाकर डाल रहा हूँ। तो ये देसी है। तो ये हमारे पास में है वही घर घर मिलती है चाय पत्ती, जो चाय पत्ती होती है कोई सी भी हो। तो आप गमले के हिसाब से बना लीजिए। जैसा गमले की लिमिटिक पौधे की जितनी है तो आधी चम्मच चाय पत्ती ले लो, और ज़्यादा तगड़ा पौधा है तो 1 चम्मच चाय पत्ती ले लो। तो उसे पानी में हल्का सा खौला लो और खौलाने के बाद में उसे आराम से ठंडा कर लो। मगर पत्ती नहीं डालनी है, उसका पानी डालो इसके गमले के अंदर। और जब डालो, जब आपका गमला बिल्कुल खुश्की से मान जाए, नमी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल खुशक होना चाहिए, फिर आपका रिजल्ट ऐसा ही आएगा जैसा हम लोग आपको बीच बीच में दिखाते रहते हैं कि हमारे नींबू पे नींबू नहीं आ रहे। तो आपके नींबू पे भी नींबू आने चालू हो जाएंगे और पौधा भी आपका दमदार रहेगा और बढ़िया रहेगा। आप एक बार इस चीज़ का इस्तेमाल करके देख लो, कोई ऐसी दिक्कत कुछ नहीं है। ये देसी नुस्खा है और हम लोग बीच बीच में करते रहते हैं। भैया इस तरह से जो बना दिया, और मैं इस तरह से देखो इस पर पूरे पे आराम से डाल दूंगा और ये मेरा पौधा 15 दिन के अंतराल में आराम से फूटना चालू हो जाएगा और कोई भी दिक्कत नहीं आएगी भैया। और हमारी अगर इतने पर अगर आप लोगों को अगर वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर जरूर कर दो भैया।